अटैक के बाद जब वहां पे स्मोक क्लियर हो रहा था और वहां लूशियन ने स्क्वाड लीडर को टेक डाउन कर लिया था, रेबल्स भी कह रहे थे कि ये सब क्या हो रहा था और वो समझ गए थे कि लूशियन एक ऑर्डिनरी चाइल्ड तो नहीं है, क्योंकि स्क्वाड लीडर वहां सिर्फ एक ही ब्लो में टेक डाउन हो चुके थे और ये सब लूशियन ने अपने स्वॉर्ड के कवर से किया था, तो उनके लिए लूशियन एक मॉन्स्टर लग रहे थे। लूशियन ने भी जब स्क्वाड लीडर को टेक डाउन करा तो वो भी मन ही मन खुश होकर सोच रहे थे कि क्या ऐसी फीलिंग थी, क्योंकि उनकी बॉडी जैसा वो चाहते थे वैसा ही मूव कर रही थी और उनका फुली रिकवर्ड हार्ट बहुत ज्यादा इंटेंस था और एक ही रिस्पॉन्स में मैन उनकी बॉडी में कवर हो जाता है और ऐसी पावर अनलीश होती है जो पहले से कंपेयर नहीं हो सकती है। तो लूशियन की बॉडी की परफॉर्मेंस इमेजिनेशन से भी ऊपर थी। लूशियन ने रेबल से कहा कि वो सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे और वार्निंग नहीं होने वाली थी। लूशियन ने ये बात कहते हुए अपना माना अनलीश किया और कहा कि सभी अपने नीज पे आ जाएं। रेबल्स ने वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को ड्रॉप कर दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि वो लूशियन को कुछ भी नहीं कर सकते थे और अपने कोज के लिए उन्हें वहाँ पे सर्वाइव तो करना ही होगा। रेबल्स ने कहा कि वो सर्वाइव कर रहे थे और वो कोऑपरेट करेंगे, तो कह रहे थे कि वहाँ पे उन्हें प्लीज मर्सी दिखाई जाए। लूशियन ने जब वहाँ पे अपने सामने देखा तो वहाँ पे वो देख सकते थे कि चिल्ड्रंस के आईज में भी बहुत ज्यादा एंगर था। लूशियन को भी पता था कि इसीलिए वॉर हमेशा एक बिटर आफ्टर टेस्ट रखती है। लूशियन ने अपनी स्वॉर्ड को वापस रख दिया था और कहा कि जब तक वो कोऑपरेट करेंगे तो उन्हें लॉ के अकॉर्डिंग ट्राई करा जाएगा। लूशियन ने कहा कि अगर वो अपनी सिचुएशन खराब नहीं करना चाहते हैं तो वो कुछ भी फुलिश ना करें। इतने में ही वहाँ पे कुछ नाइट्स आ गए थे। नाइट वहाँ पे हॉर्स से उतर गए थे। नाइट ने कहा कि एम्पायर में उनके सिटीजन्स को लॉ के अकॉर्डिंग जज करा जाता है और इस राइट को डिमांड करने के लिए स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसी फाउंडेशन है जो कि एम्पायर को सपोर्ट करती है, मगर ये लोग उनमें नहीं है, क्योंकि जिस टाइम उन्होंने एम्पायर के अगेंस्ट ब्लेड को पॉइंट करा था वो रेबल्स के अलावा कुछ भी नहीं थे और यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्डिक्ट है, वो है एग्जीक्यूशन। और ये नाइट थे वेल्डिक हाउस के फर्स्ट बोर्न ट्रिस्टन। रेबल ने यहाँ पे पैनिक करा और ट्रिस्टन की तरफ अटैक करते हुए कहा कि किसकी अथॉरिटी से उन्हें जज करा जा रहा था, क्योंकि एम्पायर ने उन्हें वहाँ पे एक्सप्लॉइट करा था। ये बात कहते हुए रेबल ने ट्रिस्टन की तरफ ब्लेड को स्विंग करा, मगर अगले ही सेकंड में रेबल को वहां पे टेक डाउन कर दिया जा चुका था। रेबल की बॉडी में मल्टीपल स्पीयर से अटैक हुआ था। बाकी रेबल्स वहां खड़े हो रहे थे लेकिन नाइट्स ने उन्हें वहीं पे रोक लिया था। ट्रिस्टन ने लूशियन से कहा कि ये बात वो अपने माइंड में याद रखें, क्योंकि यही स्टैंडर्ड उन्हें रखना होगा और यही उनका प्रिंसिपल है। यहाँ फोर्ट्रेस में लूशियन भी याद कर रहे थे कि जैसा उनकी प्रीवियस लाइफ में था, ट्रिस्टन उतने ही जिद्दी थे, मगर उन्होंने ट्रिस्टन को इतनी वोलेंस करते हुए कभी भी नहीं देखा था। और लूशियन को भी याद आया कि उनकी पास्ट लाइफ में यहाँ के फोर्ट्रेस की कोई भी मेमोरी नहीं थी, क्योंकि लूशियन पास्ट लाइफ में इस टाइम पे एक्टिव थे और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि इतने बड़े साइज का वहाँ पे कोई इंसिडेंट हो तो लूशियन उसे याद ना रखे। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में लूशियन को नहीं पता था। लूशियन ने ट्रिस्टन से कहा कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ रेबल्स ऐसे ही तमाशा कर रहे हैं और सिटीजन्स वहाँ पे और ज्यादा एंजाइटी में आ रहे हैं और सिचुएशन जितना रिपोर्ट करी गई थी उससे ज्यादा सीरियस थी और ये बात उससे आगे आ गई थी कि लोग कम थे और यहाँ पे हर चीज बिल्कुल खाली लग रही थी। ट्रिस्टन ने बात से एग्री करा और बताया कि वहाँ पे उनकी मेजर फोर्स रेबल्स की मेन फोर्स के साथ एक स्टैंड ऑफ कर रही है और फोर्ट्रेस में जो ट्रूप्स हैं वो सिर्फ पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हैं, इसलिए उन्होंने मशीनरीज को गैप को फिल करने के लिए हायर करा था, मगर मशीनरीज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर कर दिया है और रीनेगोशिएशन की डिमांड कर रहे हैं। ट्रिस्टन ने कहा कि मशीनरीज यहाँ पे एम्पायर को एज ए होस्टेज ले रहे हैं ताकि वो और ज्यादा पैसे ले सकें। लूशियन ने भी सोचा कि सिर्फ ये नोबल का लॉजिक है और ये मशीनरीज पे तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा और लूशियन ने बताया कि मशीनरीज के लिए ये पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है और उन्हें ये नहीं पता है कि ट्रिस्टन उनसे दोबारा नेगोशिएट नहीं करने वाले हैं। ट्रिस्टन ने कहा कि जब तक वो कमांड में है ऐसा नहीं होगा और इस सिचुएशन में वो लूशियन से भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लूशियन को भी यहाँ पे शायद जबरदस्ती भेजा गया है। ट्रिस्टन ने लूशियन को ऑर्डर दिया कि वो मशीनरीज पे एक नजर रखें ताकि वो कुछ भी काम खराब ना करें, क्योंकि जब तक लूशियन कमांड में है तो मशीनरीज ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे और ट्रिस्टन लूशियन से ऐसा ही कह रहे हैं। लूशियन ने ट्रिस्टन से कहा कि वो एक चीज गलत समझ रहे थे। ट्रिस्टन ने पूछा क्या। लूशियन ने बताया कि वहाँ पे उन्हें जबरदस्ती तो नहीं भेजा गया है और उन्होंने वहाँ पे आने का वॉलंटियर किया है। दूसरी बात यह कि उनके पास इस सिचुएशन का एक सॉल्यूशन है, क्योंकि फैमिली हेड ने लूशियन को मशीनरीज की फुल अथॉरिटी दे दी है, तो इस मूवमेंट से नेगोशिएशन और मशीनरीज का कंट्रोल उनके जुरिस्डिक्शंस के अंदर है।
तो ट्रिशन अपने माइंड को ईज में रख सकते हैं। ल्यूशियन वहां पे मशीनरीज के हैंग आउट पे आ गए थे और कारण ये था क्योंकि वो इस चीज को बिल्कुल रिजोल्व करने वाले थे। वहां पे हैंग आउट स्पॉट के अंदर मशीनरीज वहां पे हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे और ड्रिंकिंग करते हुए पूरा तमाशा कर रहे थे और कह रहे थे कि वो वहां के नोबल से और ज्यादा पैसे लेने वाले थे। बाकी मशीनरीज भी अपने कैप्टन को लेके चीयर कर रहे थे। मशीनरी ने अपने कैप्टन से कहा कि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग थे क्योंकि वो हाउस वेल्डी के अगेंस्ट जा रहे थे और ये चीज एम्पायर में उनके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। मशीनरी कैप्टन ने बताया क्योंकि वहां पे वो बुलेट्स को फायर नहीं कर रहे हैं और हायर अप्स वहां पे रेबल्स के ग्रुप के साथ क्लैश कर रहे हैं। साथ ही में डिमोनिक बीस्ट की मूवमेंट भी थोड़ी अनयूजुअल लग रही है, तो इसीलिए यहाँ पे मशीनरीज के लिए बेस्ट सिचुएशन है। मशीनरी ने पूछा तो क्या मतलब ये था कि वो और ज्यादा पेशेंट नहीं रह सकते हैं। मशीनरी कैप्टन ने कहा कि वहां पे वो पैसों के बैग्स लेके आने वाले थे, इसलिए वो उनसे धीरे धीरे ओपन अप होने वाले थे। ल्यूशियन वहां पे हैंगआउट के बाहर ही खड़े थे और वो बातों को सुन सकते थे। तभी वहां पे हैंगआउट के अंदर क्लैपिंग की आवाज आने लगी। मशीनरी देख रहे थे कि यह कौन था और उन्होंने इस पर्सन को कभी भी नहीं देखा था। ल्यूशियन ने कहा कि भले ही वो दिखने में कैसे भी हो मगर उन्हें बिजनेस करना तो आता ही है और अगर वो एक मशीनरी कैप्टन होते तो वो ऐसा ही कुछ करते, क्योंकि जब एक ग्रुप को लीड करने की बारी आती है तो उन्हें पता होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी को कैसे सीज करा जाता है। मगर ये चीज तभी होती है जब कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो जाता है और पैसे लेने के बाद मशीनरी कैप्टन को ऐसा तो प्रिटेंड करना था कि वो कम से कम काम कर रहे थे। ल्यूशियन ने मशीनरी कैप्टन का नाम लिया और कहा कि रेड ब्लेड स्टीवन। सभी मशीनरीज वहां पे अपने वेपन्स को लेकर रीच कर रहे थे। स्टीवन वहां पे हंसने लगे और कहा कि सभी लोग यहाँ पे रिस्पेक्ट दें क्योंकि हाउस वेल्डिक उनके लिए मनी लेके आए हैं। बाकी मशीनरीज वहां पे नोबल को थैंक यू कहने लगे और कहा कि उनकी वजह से वो और ज्यादा बढ़िया खाना खाने वाले थे और ये अच्छा होता कि ल्यूशियन की तरह वहां पे और भी नोबल होते हैं। ल्यूशियन ने ड्रिंक सर्व करते हुए कहा कि वो एक लंबी बात करने वाले थे तो क्यों ना वो पहले अपना गला थोड़ा गिल्ला करें। स्टीवन ने कहा कि अगर वहां पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो बात कर सकते थे क्योंकि वो भी काफी देर से उनका इंतजार कर रहे थे। ल्यूशियन ने जब मिसअंडरस्टैंडिंग सुना तो उन्होंने कहा कि हाउस वेल्डिक और स्टीवन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है और कोई और कारण नहीं है कि वो सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाए। और एक बात ये भी है कि स्टीवन ने पहले से हाफ एडवांस ले लिया है। स्टीवन ने कहा कि पॉकेट मनी, और स्टीवन को लगा था कि ये सब गरीबों के लिए कुछ पैसे दिए गए थे क्योंकि वो पैसे बहुत ज्यादा कम थे, क्योंकि वहां पे सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस थी, क्योंकि मिशन ये था कि वो रेबल फोर्सेस के साथ क्लैश करने वाले थे और वो पैसे वहां पे उनके खाने के लिए भी पूरे नहीं होने वाले थे। स्टीवन ने वाइस कैप्टन से कहा कि क्या उनकी बात सही थी। वाइस कैप्टन ने कहा कि स्टीवन बिल्कुल सही कह रहे थे और इतने पैसों से तो वो अपनी मदर को भी खाना नहीं खिला सकते थे। मगर स्टीवन ने कहा कि क्यों वो एम्पायर के सिटीजन थे तो वो सिचुएशन को इग्नोर तो नहीं कर सकते थे और ये बात अच्छी ही होगी कि इस सिचुएशन में सब लोगों का बेनिफिट हो, तो क्यों ना वो इस चीज को थोड़ा इजीली करें। ल्यूशियन ने कहा कि अगर यही बात थी तो वहां पे बात को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं थी और ये बातें सबसे इजीली मनी से रिजोल्व हो जाती हैं। ल्यूशियन ने वहां पे एक कॉइन आगे फेंका। वाइस कैप्टन ने भी कहा कि ये था ग्रेट बर्थ कॉइन और एक कॉइन की वैल्यू वहां पे 100 गोल्ड कॉइन्स की है। ल्यूशियन ने वहां पे और कॉइन्स फेंके और पूछा कि क्या वो सेटिस्फाइड थे और स्टीवन से कहा कि वो मेक श्योर करे कि उनकी लाइफ अच्छी तरह से कंपनसेटेड हो। स्टीवन सोच रहे थे क्या ल्यूशियन एक पुश ओवर है क्योंकि इतने पैसों से वो खुद एक कैसल के लॉर्ड बन सकते हैं। स्टीवन ने कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और एक बहुत अच्छे यंग मास्टर से उन्होंने बहुत ज्यादा एरोगेंट तरीके से बात करी थी। स्टीवन ने कहा कि वो इस पॉइंट से वो अपने काम को अच्छी तरह से करेंगे और वहां पे जो भी मशीनरी ग्रुप्स हैं उनके एक वर्ड से असेंबल हो जाएंगे। स्टीवन ने कहा कि क्यों ना फिर वो इन अच्छे कॉइन्स को सही जगह पे रखें। रूम में एटमॉस्फेयर अचानक से हैवी हो गया था। ल्यूशियन ने कहा कि वो वेल्डिक हाउस के नाम पे सभी लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट को इशू कर रहे थे और वो था स्टीवन का डेथ ऑर्डर और रिवॉर्ड था ये सब प्लेटिनम कॉइन्स। मशीनरीज भी देख रहे थे कि ल्यूशियन ने वहां पे अपने फैमिली नेम का इस्तेमाल करा था और ये था हाउस वेल्डिक। स्टीवन ने पूछा कि यहाँ पे वो क्या ट्रिक कर रहे थे। ल्यूशियन ने कहा कि यहाँ ट्रिक कुछ नहीं थी और वो मनी से सब कुछ इजीली रिजोल्व कर रहे थे, तो क्यों ना वो इस अपॉर्चुनिटी से कुछ सीखें, क्योंकि ये एक मशीनरी जिसके पास क्रेडिट नहीं है वो कुछ भी नहीं है और क्योंकि स्टीवन ने अपना क्रेडिट लूज कर दिया है और जब ल्यूशियन वहां पे अपनी ड्रिंक को फिनिश करेंगे और उनका कप खत्म हो जाएगा तो रिवॉर्ड वहां पे हाफ कर दिया जाएगा। सभी मशीनरीज वहां पे अटैक के लिए रेडी हो गए। स्टीवन ने भी कहा कि क्या उन लोगों का दिमाग खराब हो गया था और क्या वो इस बात पे एग्री कर रहे थे। स्टीवन ने अपने आप को अनाउंस करा कि वो थे रेड ब्लेड स्टीवन और जो भी उन्हें अप्रोच करेगा वो मार दिया जाएगा। स्टीवन ल्यूशियन से डरते हुए रिक्वेस्ट करने लगे कि वो अपनी रिक्वेस्ट को विड्रॉ कर लें
और वो इससे 1/3 में काम कर देंगे। लेकिन ल्यूशियन वहाँ पे ड्रिंक करते जा रहे थे। स्टीवन पैनिक कर रहे थे और कह रहे थे कि वो गलत थे और माफी मांग रहे थे और अब से वो एक डॉग की तरह काम करेंगे। ल्यूशियन ने कप को थोड़ा दूर करा और कहा कि एक कारण है कि स्टीवन इस सिचुएशन में है। ल्यूशियन ने जब स्टीवन की तरफ देखा तो वाइस कैप्टन ने कैप्टन की तरफ अटैक कर दिया था। स्टीवन ने भी कहा कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई धोखा देने की। वाइस कैप्टन ने भी कहा कि स्टीवन भी सेम तरीके से अपनी पोजीशन में आए थे और उन्होंने मौके पे चांस मार लिया था और कैप्टन के हार्ड वर्क के लिए उन्हें थैंक यू कहा। अटैक के साथ वहां पे स्टीवन बीहेड हो चुके थे और एक तरफ जहां स्टीवन का सर पड़ा था उसके कुछ दूर सिल्वर कॉइंस। वाइस कैप्टन ने यंग मास्टर से कहा कि वहां पे टास्क कंप्लीट हो गया था और क्या उनका प्रॉमिस ऑनर करा जाएगा। ल्यूशियन ने वाइस कैप्टन को रिटायरमेंट के लिए कांग्रेचुलेशंस कहा।